सभी को राम राम, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने काम में व्यस्त होंगे। तो मैं ऋषिका आज आप लोग के सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है ईश्वर की सच्ची भक्ति। एक पुजारी थे, ईश्वर की भक्ति में लीन रहते, सबसे मीठा बोलते, सबका खूब सम्मान करते। जो जैसा देता है वैसा ही उसे मिलता है। लोग भी उन्हें अत्यंत श्रद्धा एवं सम्मान भाव से देखते थे। पुजारी जी प्रतिदिन सुबह मंदिर आ जाते, दिन भर पूजा भजन पूजन करते। लोगों को विश्वास हो गया था कि यदि हम अपनी समस्या पुजारी जी को बात बता दे तो वह हमारी बात बिहारी जी तक पहुंचाकर निदान करा देगा। एक टांगे वाले ने भी सवारियों से पुजारी जी की भक्ति के बारे में सुन रखा था। उसकी बड़ी इच्छा होती थी कि वह मंदिर आए, लेकिन सुबह से शाम तक काम में लगा रहता, क्योंकि उसके पीछे उसका बड़ा परिवार भी था। उसे इस बात का हमेशा दुख रहता कि पेट पालने के चक्कर में वह मंदिर नहीं जा पा रहा। वह लगातार ईश्वर से दूर हो रहा है। उसके जैसा पापी शायद ही कोई इस संसार में हो, या सब सोचकर उसका मन ग्लानि से भर जाता था। इसी उधेड़बुन में फंसा उसका मन और शरीर इतना सुस्त हो जाता कि कई बार काम भी ठीक से नहीं कर पाता। घोड़ा बिदकने लगता, टांगा डगमगाने लगता और सवारियों की झिझकियां भी सुननी पड़ती। टांगे वाली के मन का बोझ बहुत ज्यादा बढ़ गया। तब वह एक दिन मंदिर गया और पुजारी से अर्ज कही, मैं सुबह से शाम तक टांगा चलाकर परिवार का पेट पालने में व्यस्त रहता हूँ। मुझे मंदिर आने का भी समय नहीं मिलता। पूजा अनुष्ठान तो बहुत दूर की बात है। पुजारी ने गाड़ीवान की आंखों में अपराध बोध और ईश्वर के कोप के भय का भाव पढ़ लिया। पुजारी ने कहा, तो इससे में दुखी होने की क्या बात है? टांगे वाला बोला, मुझे डर है कि इस कारण भगवान मुझे नरक की यातना सहने न भेज दे। और कभी विधि विधान से पूजा पाठ किया ही नहीं, पता नहीं आगे कर पाऊं भी या नहीं। क्या मैं टांगा चलाना छोड़कर रोज मंदिर में पूजा करना शुरू कर दूं? पुजारी ने गाड़ीवान से पूछा, तुम गाड़ी में सुबह से शाम तक लोगों को एक गांव से दूसरे गांव पहुंचाते हो क्या? कभी ऐसा भी हुआ है कि तुमने किसी बूढ़े अपाहिज बच्चा या जिनके पास पैसे ना हो, उनसे बिना पैसे लिए टांगे में बिठा लिया हो? गाड़ीवान बोला, बिल्कुल, अक्सर मैं ऐसा करता हूँ। यदि कोई पैदल चलने में असमर्थ है दिखाई पड़ता है तो उससे अपनी गाड़ी में बिठा लेता हूँ और पैसे भी नहीं मांगता। पुजारी यह सुनकर खुश हुए। उन्हें गाड़ीवान से कहा, तुम अपना काम बिल्कुल मत छोड़ो। बूढ़ों, अपाहिजों, रोगियों और बच्चों और परेशान लोगों की सेवा ही ईश्वर की सच्ची भक्ति है। जिसके मन में करुणा और सेवा की भावना हो, उनके लिए पूरा संसार मंदिर समान है। मंदिर तो उन्हें आना पड़ता है जो अपने कर्मों से ईश्वर की प्रार्थना नहीं कर पाते। तुम्हें मंदिर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। परोपकार और दूसरों की सेवा करके मुझसे ज्यादा सच्ची भक्ति तुम कर रहे हो। ईमानदारी से परिवार के भरण पोषण के साथ ही दूसरों के प्रति दया रखने वाले लोग प्रभु को सबसे ज्यादा प्रिय है। यदि अपना यह काम बंद कर दोगे तो ईश्वर को अच्छा नहीं लगेगा। पूजा पाठ, भजन कीर्तन ये सब मन को शांति देते हैं। मंदिर में हम स्वयं को ईश्वर के आगे समर्पित कर देते हैं। संसार के जीव ईश्वर की संतान हैं और इनकी सेवा करना ईश्वर की सेवा करना ही है। आप चाहे किसी भी समाज से हो, अगर आप अपने समाज के किसी उभरते हुए व्यक्ति से जलते हो या उसकी निंदा करते हो तो आप निश्चित रूप से उस समाज के लिए कलंक हो। जय जय श्री राम, जय हिंद। सदैव प्रसन्न रहिए, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।